हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 9.2। तो एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करने से पहले आपको जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो, लेट्स से आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y ओवर dx² प्लस y इक्वल्स टू 0। ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और y की जो वैल्यू गिवन है आपके पास दैट इज a साइन x प्लस बी, और ए और बी आपका किससे बिलोंग करता है? तो रियल नंबर से। अब हमें इसमें जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में बेसिक डिफरेंस क्या है, हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो इससे पहले देखो, आपको क्या करना है, आपको इस y इक्वल्स टू ए साइन एक्स प्लस बी का डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स जब आप इसका फाइंड करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? ए और साइन का कॉस एक्स प्लस बी। अब हम इसका फाइंड करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर का है। तो d2y अपॉन में dx²। तो ये क्या आ जाएगा? a, और जब कॉस का करोगे तो क्या आएगा? माइनस साइन x प्लस बी, और x प्लस बी का करना है तो 1 आना है, क्योंकि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन तो आपको आना ही चाहिए। अब हम यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स d2y/dx² फाइंड किया है, बट हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है d2y अपॉन में dx² प्लस वाई। तो हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, y की वैल्यू और d2y अपॉन में dx² की वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ y एंड d2y अपॉन में dx² इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में हम पुट करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है? d2y अपॉन में dx² प्लस y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे d2y बाई dx² की वैल्यू है हमारे पास माइनस ए टाइम्स साइन x प्लस बी, प्लस b की जो वैल्यू है, मतलब y की जो वैल्यू आपके पास वो क्या है? तो a टाइम्स साइन x प्लस बी। तो देखो, माइनस ए साइन x प्लस बी प्लस ए साइन x प्लस बी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, और क्या आ गया आपके पास? 0। तो ध्यान से देखो, हमने क्या किया, y को डिफ्रेंशिएट किया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, फिर d2y बाई dx², और हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन था क्या था? d2y अपॉन में dx² प्लस वाई। तो इस इक्वेशन में जब हमने y की वैल्यू सब्सटीट्यूट किया और d2y बाई dx², तो हमें क्या मिला? 0। इसका मतलब क्या है कि y इक्वल्स टू ए साइन एक्स प्लस बी, ये जो आपके पास y इक्वल्स टू ए साइन एक्स प्लस बी है, ये क्या है? तो इज अ सोल्यूशन ऑफ, ये सोल्यूशन है आपका, सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मीनिंग है, उसमें हमें ये कैसे पता करना है कि हमारा सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन में वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है या जनरल सॉल्यूशन है। तो हमने जो y की वैल्यू फाइंड की है, y की वैल्यू जो आपके पास गिवन है, उसे हमने क्या किया? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, और वहाँ से जब हमारा वैल्यू देखो क्या है? 0। इसका क्या मतलब है कि y इक्वल्स टू ए साइन एक्स प्लस बी क्या है? सोल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि बेसिक डिफरेंस क्या है जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो देखो, सॉल्यूशन जो है आपका बेसिकली दो टाइप का है। एक है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और एक है आपका जनरल सॉल्यूशन। अब दोनों में डिफरेंस बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है? देखो, जनरल सॉल्यूशन में आपके पास क्या है, जब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उसी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। जैसे कि देखो, आपके पास ये अभी अपनी इक्वेशन सॉल्व किया था d2y अपॉन में dx² प्लस y इक्वल्स टू 0। अगर मैं आपसे पूछूँ इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर क्या होगा इसका?
2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन किया गया है तो ऑर्डर 2 है। और इसमें जो y गिवन था आपके पास बच्चों, तो y क्या दिया हुआ था, a साइन x प्लस बी। और इस y की वैल्यू में देखो आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, जैसे ये a है और यहाँ b है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट भी 2 है, हमारे पास ऑर्डर भी 2 है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। मीन्स जितने ऑर्डर का आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतना ही आर्बिट्री कांस्टेंट आपके फंक्शन y में गिवन होगा। ठीक है, एग्जांपल जैसे देखो आपके पास है d3y अपॉन में dx क्यूब प्लस d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0। ये आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, इसका ऑर्डर अगर आपसे पूछे तो इसका ऑर्डर क्या है 3। और इसमें आपके पास y जो गिवन है, तो y क्या दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 9bx प्लस c। ठीक है, इसमें देखो ये जो आपके पास y इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 9bx प्लस c दिया हुआ है, अगर इसमें आपसे पूछा जाए आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, तो यहाँ पे हम जो है नंबर के बजाय यहाँ a ले लेते हैं, ax स्क्वायर। तो इस y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस 9bx प्लस c में आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है 3, 1 2 और 3। तो जितना आर्बिट्री कांस्टेंट उतना ही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होना चाहिए। मीन्स जितना ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा उतना ही आर्बिट्री कांस्टेंट अगर आपके फंक्शन में दिया हुआ है तो इसका मतलब वो जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, सिमिलरली अब हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट मान लो आपके पास 2 है और उस दोनों वैल्यू को आपने डिफाइन कर दिया है। जैसे कि आपके पास जो आर्बिट्री कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू, देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमें क्या करना होता है, जो आपका जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन में आपके पास दिया हुआ था जैसे d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू क्या गिवन है आपके पास, तो a साइन x प्लस बी। अब हमने क्या किया यहाँ पे लेट डिफाइन कर दिया कि a की वैल्यू हमने पुट कर दिया 2 और b की वैल्यू हमने ले लिया 4। अब a की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करोगे तो और b की वैल्यू 4, तो y क्या मिला आपके पास, a इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन x प्लस 4। अब ये जो आपके पास y की वैल्यू है, इस y की वैल्यू को मतलब इसका आप d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करोगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और y आपके पास ऑलरेडी है। इन दोनों की वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे तो भी आपका क्या होगा, आंसर 0 आएगा, तो भी आपका सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो आर्बिट्री पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसकी जब हम वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, मीन्स उसकी वैल्यू अगर कुछ लेट करके वो वैल्यू अगर हम उसमें पुट कर दे और उस वैल्यू को पुट करने के बाद जब आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करोगे तो भी आपका सॉल्यूशन होगा ही होगा वो। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये जो आपका सॉल्यूशन होगा दैट इज नोन एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है उसकी वैल्यू गिवन होगा, आपको वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करने पे सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्यूशन फिर भी आपको वही मिलना है। तो ध्यान में रखना है, अगर आपसे जनरल सॉल्यूशन की बात करता है तो जनरल सॉल्यूशन कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जनरल सॉल्यूशन में जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें उतना ही आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होगा, जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपके पास गिवन होगा, उस वैल्यू को आप उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं, फिर हम देन इसका एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। तो देखो कुछ एग्जांपल्स इसमें बच्चों क्या है। तो जैसे एक एग्जांपल देखो क्या है आपके पास, y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x प्लस 1, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है वो d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। मीन्स हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है किस ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मीन्स सेकंड ऑर्डर का है। तो हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा हमें उतने बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसका जब डी वाई डी एक्स करोगे तो क्या आएगा, e का पावर x प्लस 1 का जब डी वाई डी एक्स करोगे तो 0। नाउ अब हम फाइंड करेंगे d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, डी वाई डी एक्स फिर से इसी का करना है, तो ई रेज टू पावर x का ई रेज टू पावर x। ये आपका ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हमने मान लिया 1 और ये 2 और ये आपका 3। अब हम क्या करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमने फाइंड किया। नाउ पुट वैल्यू ऑफ dy by dx
एंड d2y अपॉन में dx² इन 1। फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें हम क्या करने वाले हैं, तो d2y बाई dx² और dy बाई dx दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखो कि आपके पास d2y बाई dx² यहाँ लिखो जरा, d2y अपॉन में dx² माइनस dy बाई dx इक्वल्स टू 0। तो लेफ्ट साइड में d2y बाई dx² की वैल्यू देखो क्या, e रेज़ टू पावर x, तो e रेज़ टू पावर x माइनस dy बाई dx की वैल्यू क्या है, e रेज़ टू पावर x, तो e रेज़ टू पावर x। दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो क्या मिला, 0। हैंस यहाँ पे आप लिखोगे कि y इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर x प्लस 1 क्या है, तो इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बहुत ही सिंपल था। क्या किया हमने, सबसे पहले देखो हमें क्या गिवन था, y की वैल्यू गिवन है और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आपको ये इस फॉर्म में लिख के दे दे, y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल्स टू 0, तो इसका भी वही मतलब है क्या, y डबल डैश का मतलब है d2y बाई dx² और y डैश का मतलब है dy बाई dx। दोनों की वैल्यू फाइंड करो y से और हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें सॉल्यूशन पता चल जाएगा। सिमिलरली एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों इसमें। तो जैसे देखो आपके पास एक क्वेश्चन है दिया हुआ है y इक्वल्स टू x² प्लस 2x प्लस सी, ठीक है। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और ये y इक्वल्स टू x² प्लस 2x प्लस सी एक फंक्शन गिवन है। तो यहाँ पे देखो y डैश मीन्स एक ही बार हमें dy बाई dx निकालना है। तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, तो y इक्वल्स टू x² प्लस 2x प्लस सी डिफ्रेंशिएट कर दो, तो dy बाई dx क्या मिलेगा, x² का dy बाई dx करोगे तो 2x प्लस dy बाई dx जब 2x का करोगे तो 2। नाउ हमने इसे मान लिया इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ dy बाई dx इन 2। तो सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, y डैश, तो y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो y डैश की जो वैल्यू आपने फाइंड किया है दैट इज 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2 माइनस का 2x माइनस का 2। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, क्या मिला 0। तो हैंस क्या लिखना है आपको, y इक्वल्स टू x² प्लस 2x प्लस सी इज अ solution of given differential equation। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगा एक्सरसाइज 9.2। आज की क्लास में मैंने बेसिकली आपको क्या बताया कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है और हम कैसे सॉल्व करते हैं।